बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अमृत सागर स्पिरिचुअल इनसाइट्स में। मेहंदीपुर बालाजी, शायद ही कोई इंडिया के अंदर ऐसा व्यक्ति हो जो धार्मिक तो हो पर उसको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में ना पता हो। इनफैक्ट जो एथीस्ट होते हैं उनको तो और भी ज्यादा पता होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मेहंदीपुर बालाजी क्या सही में इस लेवल पे पावरफुल है? मैं अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल देके। शक्तिपीठ आपको पता है, शक्तिपीठ क्या होता है? जो देवी से रिलेटेड इंडिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पीठ हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं पावर के, जहां मान्यता है, जो सिद्ध हैं, दोज आर शक्तिपीठ। ठीक है, और डिटेल डेफिनेशन में हम जाते ही नहीं कि क्यों एग्जैक्टली उनका नाम शक्तिपीठ पड़ा, वो सब डिटेल भी छोड़ दो। शक्तिपीठ क्या हो गया आपको समझ में आ गया है ना। इफ मुझे मेहंदीपुर बालाजी को डिस्क्राइब करना होता है इन टर्म्स ऑफ लिटरल पावर, तो मैं कहता वो एक शक्तिपीठ है, लिटरली शक्ति का पीठ है। तो यस, दैट प्लेस इज वेरी 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 पावरफुल। ठीक है, अब जो प्लेस इतना पावरफुल हो, एंड जो मैंने ऑब्वियस रीजंस वर्ड यूज किया था, आपको पता है कि वहां पे नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसका सॉल्यूशन वहां पॉसिबल है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जॉर्सिज्म का सेंटर उसको कहा जाता है, राइट। लेकिन आप ये सोचो कि जिस जगह पे इस लेवल की चीज हो जाती है, इतने बड़े लेवल की चीज एग्जॉर्सिज्म जहां पर हो जाता है, तो वहां पर क्या बाकी चीजों का सॉल्यूशन नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता है, बाकी चीजों का भी सॉल्यूशन वहां पर होता है। तो हम बात करते हैं ऐसी ही चीजों की जो एक्चुअली में सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी टाइम पर चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कलेश, लड़ाई झगड़े घर के अंदर, नेगेटिव एनर्जी की ही बात कर लेते हैं। नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं लाइफ के अंदर की इस लेवल पे होते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि दिस इज आउट ऑफ नॉर्मल वाली लाइन। एक होता है हाँ ठीक है, बुरा हो रहा है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ तो कर्मों का इफेक्ट आता ही है, होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा। ह्यूमन लाइफ ऐसी ही है, इस अर्थ के ऊपर जो पैदा हुआ, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, होता ही है, चाहे राम जी हो कृष्ण जी हो, दैट इज हाउ ह्यूमन लाइफ इज। लेकिन जब एक लीग से हटके होने लग जाता है ना, तो समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल रीजंस की वजह से नहीं हो रहा है। कैन बी सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, या कुछ भी नेगेटिव हो सकता है पीछे, तबीयत खराब हो सकती है, कोई भयंकर लेवल की बीमारी हो सकती है, बहुत टाइप की चीजें होती हैं, राइट। तो इन चीजों का सॉल्यूशन क्या वहां पे पॉसिबल है? बिल्कुल है। इनफैक्ट आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि आप कई सालों तक वहां जाते रहोगे तो ही आपको उसका फायदा मिलेगा ना। आप एक बार जाके देखो, ओनली वंस। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत बार जाना ही पड़ेगा तब जाके आपको फायदा मिलेगा। हो सकता है आप पिछले लाइफ टाइम्स में भी कभी ना गए हो, आप पहली बार ही सीरियसली जा रहे हो। यू आर अ यंगर सोल, इफ दैट इज हाउ वी शुड से इट। तो आप फर्स्ट टाइम ऐसी जगह से इंट्रोड्यूस हुए हो, वहां जा रहे हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड गॉड्स की रेल्म के हिसाब से हम देखें तो दे कैन सी आपको बहुत जन्मों पीछे तक भी। तो हो सकता है आप पिछले कई जन्मों से लगातार वहां जाते जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप इस बार एक बार भी जाओ तो आपका इस लेवल पे हो चुका हो कि यार इतनी बार वो जा चुका है, बस एक बार और चला जाए तो मैं क्या ही कर दूंगा इसके लिए, ऐसा सोच के बैठे हो भगवान, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बट फायदा आपको जरूर मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब इसी टॉपिक से निकल करके एक चीज आती है, जल। मेहंदीपुर बालाजी का जल, ये जल क्या है, ये कहाँ से अचानक से बीच में आ गया? देखो, मेहंदीपुर बालाजी में आप जाके सिर्फ दर्शन मात्र कर लेते हो ना, तो आपकी मेजर, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट माइनर, मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ से हट जाती हैं एक ही बारी में। ठीक है, तो वहां से अगर कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव आप ला सको जो आप बाद में भी यूज कर सको, क्योंकि हमारे दिमाग में आता ही है ऐसे में कि यार इतनी सेफ जगह पे हम आ गए, काश यहाँ का कुछ पार्ट हम अपने पास लेके जा सकते तो हम शायद उस प्रोटेक्शन को और लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकें।
क्योंकि हर कोई तो राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट या उसके पास तो नहीं रह रहा ना, बहुत दूर दूर से लोग वहां पर जाते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पे बंदा क्या कुछ नहीं करता है। अब जो फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते हैं वो क्या करें, तो उनके लिए मैं ये चीज बता दूं कि जैसे मैं जो बालाजी हैं उनकी हार्ट के पास से माना जाता है कि वहां उस मूर्ति में जो नेचुरली प्रकट हुई है उसके अंदर एक छेद है जहां से पानी लगातार निकलता है, उसको पसीना कह दिया जाता है उनका, और वो बहुत पावरफुल है, ये मान्यता है। ठीक है। और मान्यता मैं आपको बता दूं ऐसे ही नहीं बनती कि अरे वो उसके अंदर से पानी आ रहा है तो लोग पागल हो गए हैं। वो सुपरस्टिशन अपनी अलग चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है, भेड़ चाल अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वक्त के साथ एक्सपीरियंस के बेसिस पे एस्टेब्लिश की जाती हैं। ये उनमें से एक है। क्योंकि मान्यता खत्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। कैसे? लोगों ने कहा इससे कुछ होगा, इससे कुछ होगा, सबने ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं, छोड़ दिया, अगली बार से किसी ने उस चीज को भाव नहीं दिए। लेकिन अगर आज तक चला आ रहा है तो मान्यता है, इसका मतलब है कि लोग अभी भी अगर इतना लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पागल हो जाते हैं लेने के लिए, तो कुछ तो बात है उसके अंदर। लेने के लिए उसको जो वहाँ के पुजारी वगैरह होते हैं वो ही प्रोवाइड करते हैं। जो वहाँ के पहले महंत थे उनका जो मंदिर होता है, जो बाबा की समाधि वाला एक मंदिर है, वहां पर वो मिल जाता है। ठीक है। तो उधर वो जल मिलता है, वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। आप अपना कुछ बॉटल वगैरह उधर लेके जाइएगा, वहां से वो आपको दे देंगे। टाइमिंग मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, कारण ये है वहां जल बहुत बार मिलता भी है, बहुत बार वो बंद कर देते हैं फिर चालू कर देते हैं, कभी कभार टाइम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, भीड़ इतनी भयंकर होती है कि अगर मैं कह दूं 8 से 12 तो नहीं मिलेगा, 12 बजे तक आप जाओगे तो वो 8 से 8:30 भी खत्म हो सकता है, इतना इतना भीड़ होती है उसके लिए। तो 8 बजे का लेकिन टाइम इज ऐसा जो आप 10 सोर्सेस से भी पता करोगे, वहां जाकर भी पता करोगे, तो सुनने को आपको मिल जाएगा कि 8 बजे के बाद। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप 8 बजे से लाइन में लगे रहो और वो 10 बजे के बाद देना शुरू करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो कह दें कि नहीं मिलता जी, या किसी स्पेसिफिक दिन पे ही मिलेगा जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो पर्पस नहीं है अभी मेरा कि कैसे आपको मिलेगा, वो तो आपको जाके मेहनत करनी है। ये ऐसी इतनी पावरफुल चीजें यूं मिल भी नहीं जाती हैं। द थिंग इज कि आपको लेना है, इन केस आपको मिल जाए तो फिर क्या और कैसे। अब मान लीजिए आपको वो जल मिल जाता है, ठीक है, आपने ले लिया। अब आपको एक पावरफुल चीज मिली है, इट्स नॉट लाइक आपने ली, मुंह उठा के चल दिए घर, हो गया जी, अरे मेरे को ये मिल गया अब तो मैं ये वो हर चीज में अप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इतनी पावरफुल चीज है। जैसे आपने अगर देखा होगा B.R. चोपड़ा की रामायण जो थी ना, उसके अंदर क्या होता है कि जब वो पर्वत लेकर के आते हैं हनुमान जी, तो वो जो रावण का सुषेण, क्या नाम था उसका, सुषेण नाम था आई थिंक। तो रावण के दरबार का जो फिजिशियन होता है वो क्या करता है कि जैसे हनुमान जी तोड़ने वाले होते हैं तो मना कर देता है कि नहीं रुको, ये तरीका नहीं है, पहले हम प्रे करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाके वो पत्तियां आती हैं, है ना। तो ऐसा ही सीन कुछ होता है कि आपको क्या करना है, जब आपको वो जल मिल जाएगा तो आपको वो जल लेकर के पूरी इज्जत से जाना है फिर मंदिर के सामने। दोबारा मैं ये नहीं कह रहा एकदम अंदर तक जाओ, अब वहां तो आपको पता है कितनी भीड़ होती है, आपको जगह नहीं मिलेगी। बाहर शांति से जहाँ खड़े हो सकते हो, सामने मूर्ति दिखती है, उधर जाओ। वहां पर आपको बोलना है बालाजी से कि ये जल मैं आपके यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ, ये रीजंस हैं जिनके लिए मैं लेकर के जा रहा हूँ, इन प्रॉब्लम्स पे इसको अप्लाई करके ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके थ्रू आपकी शक्तियाँ आती हैं, या आपका इंसानियत को दिया गया एक चमत्कार है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो मेरी ये प्रॉब्लम्स में भी ये काम आए, उसके लिए आप इसको पूरा का पूरा जो हो शक्ति से भर दीजिए, और मुझे अनुमति भी दीजिए कि मैं इसे यहाँ से मेहंदीपुर से लेकर के जा सकूं अपने एरिया में और उस पे काम कर सकूं। तो आपको अनुमति, प्रॉपर परमिशन इस चीज की लेनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टीज उसकी इंड्यूस करनी है, यू हैव टू रिक्वेस्ट। ठीक है। फिर आप उसको पूरी इज्जत से ले जा करके अपने घर पर, अपने मंदिर में रख सकते हैं। रखिएगा लाल कपड़े में लपेट के। कारण यह है, देखो जैसे बजरंग बाण होता है, बजरंग बाण किया जाता है तो बजरंग बाण को भी किस पे, लाल कपड़े पे किया जाता है। लाल दरी होनी चाहिए, आपका आसन फिक्स होना चाहिए, आसन पे भी किसी एपिसोड में प्रॉपर बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल हनुमान जी से लिंक किया जाता है।
ठीक है। तो लाल लंगोट वगैरह है ना, तो लाल कपड़े में आप उसको बांध करके रखिए, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट, और वो उसकी एक तरीके से इज्जत करना भी है और उसकी प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम खंडित होना। कुछ चीजों से खंडित हो सकती हैं चीजें, क्या होती हैं वो चीजें, ग्रहण होते हैं इनके अंदर, कभी कभार कुछ बुरे हाथ लग जाना, इधर उधर झूठे हाथ लग जाना टाइप की चीजें होती हैं इसके अंदर, सूतक लग जाता है, बच्चा पैदा हुआ है घर में, कभी कभार जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसे टाइप की जो चीजें होती हैं, इन सब से प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो चीज खंडित नहीं होती है। तो उसको अब आपको यूज करना है। नाउ यूज कर सकते हो आप दो फॉर्म में, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में। कंसंट्रेटेड फॉर्म कैसे होगी कि आप डायरेक्ट उसको निकाला, यूज कर लिया। डाइल्यूटेड कैसे होगी, आप बार बार नहीं जा सकते हो मेहंदीपुर बालाजी, आप बहुत ही दूर रहते हो, तो उसको आपको लंबे टाइम तक चलाना है। लंबे टाइम तक चलाने के लिए आप क्या करोगे कि उसको लेकर के एक बॉटल लो, साफ बॉटल लो, और उसके अंदर पहले पानी भर लो, एंड देन उसके ऊपर से आप ये जेल डाल दो। टाइट्रेशन स्कूल में करी होगी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होगे तो टाइट्रेशन में क्या होता है ना, हम इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं कि किसमें क्या मिला रहे हो आप, सॉल्यूट, सॉल्वेंट टाइप की चीजें भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इन चीजों का बहुत ध्यान देना होता है कि आप मेहंदीपुर बालाजी के ढक्कन जल के अंदर पूरी बोतल पानी नहीं मिलाओगे, आप बोतल पानी के अंदर उस जल को मिलाओगे, ठीक है। इस हिसाब से प्रॉपर्टीज किसकी हैवी होने वाली है वो देखा जाता है। इतने जल के ऊपर मैंने इतना पानी मिला दिया, तो प्रॉपर्टी बाद में जो मिलाया पूरा का पूरा 90% उसकी मानी जाएगी। ऐसे ही अगर आप बॉटल के अंदर इसको मिलाते हो, जस्ट लाइक रूह अफ़ज़ा से घोल दिया जाता है, इंक घोल दी जाती है, वो पूरे में फैल जाती है, प्रॉपर्टी इसकी फैली भी मान ली जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लियर वाटर के अंदर इसको मिलाना है, और बाकी मेन आपका जो लिक्विड है, जो जल आप लाए हुए, उसको तो अलग से मंदिर में वापस रख दो, क्योंकि आपको अब जब ये पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा ऐसी एक नई बॉटल लेके उसमें यूज करोगे। अगर आप बार बार मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा सकते तो, और जल भी इतना आसानी से मिलता नहीं है, तो ये तरीका बेस्ट है। अब डाइल्यूट कर देने से पावर डाइल्यूट नहीं होती, आप प्रॉपर परमिशन लेके आए और जिस टाइम आप मिलाओगे उस टाइम भी बोलोगे कि हे बालाजी, हे जल देवता, जो ये चीज मैं कर रहा हूँ इससे जो आपके गुण है, वो जो आपकी शक्ति है, वो पूरी बोतल में फैल जाए, और फिर मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अपनी समस्या के हल में, निदान में, है ना। तो ये चीज आपको उसमें करनी होती है। अब इस चीज का अगर आप प्रयोग करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज कह करके आए हो कि मुझे जी बीमारी है, ये मेरी बीमारी जा नहीं रही है, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सोचो कि मैं तो दवाई तो लूंगा ही नहीं जी, दवाई तो मैं लूंगी ही नहीं, मैं तो सिंपल इस तरीके से जल लिया, डाल लिया, या तो इससे ठीक हो जाएगा, नहीं तो भगवान में कोई पावर नहीं है। ये तरीका नहीं होता सोच का। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीजें कुछ पूरा लॉजिक से समझने की बहुत जरूरी होती हैं। लोग स्केप्टिक बहुत ज्यादा होते हैं आज के टाइम में, बड़ा मजा आता है बहस करने में। समझो कंसेप्ट को, जो मेडिसिन भी अवेलेबल है आज के टाइम पे, दैट इज अवेलेबल इन नेचर, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, इस नेचर के मटेरियल से होकर के वो चीज बनी है। दैट मीन्स कि गॉड ने प्रोवाइड कराई है नेचर में वो चीज। अब उसको बेशक आपने मैन्युफैक्चर किया, बेशक आपने नेचुरली यूज किया, कैसे भी किया, लेकिन इस प्लेन पे, इस अर्थ पे वो अवेलेबल है, भगवान को दिख रहा है। तो वो एक ऐसे लेवल की प्रॉब्लम, हाथ भाई तुम्हें बीमारी है, तुम्हारे पास दवाई अवेलेबल है, तुमने उसको यूज नहीं किया, तुम आके मंदिर में घंटा बजा रहे हो मुझे ठीक कर दो, भगवान कहेगा मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास सॉल्यूशन वहां पे मैंने दिया हुआ है। अब हर छोटी छोटी चीज के लिए आप सीधा डायरेक्टर पे नहीं जा सकते हो ना किसी कंपनी में कि सर वो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, डायरेक्टर कहेगा भाई पूरा सिस्टम किसने बना रखा है, हर चीज अवेलेबल है। वो अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं हो रहा ना, तब आप जा सकते हो कंप्लेंट करने कि हे बालाजी महाराज, मेरे को यह समस्या है, इतने टाइम से इसकी दवाई चल रही है, लग नहीं रही है। अब नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, अब आप बोल सकते हो कि लग नहीं रही है। अब आप कहोगे कि ये जो मैं आपका जल है, या ये जो मैं लूंगा, इस तरीके से ग्रहण करूंगा तो मुझे दवाई लगनी शुरू हो जाए और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दवाई लगेगी, अब विश्वास, अब ना हो विश्वास का खेल आ जाएगा।
पावर आपने इंड्यूस कर दी है साइकोलॉजिकली अपने अंदर भी, और सुपरनैचुरल तो चीजें हो ही जाएंगी। नाउ वो जो जल है वो आपकी मेडिसिन को भी वर्क करा सकता है, हो सकता है मेडिसिन छोड़ो डायरेक्टली काम करके भी ठीक कर दे एक ही बार में। इस हिसाब से चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक लास्ट बात हम अभी ये कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ नेगेटिव एनर्जीज घर में मौजूद हैं वगैरह, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। घर का शुद्धिकरण कीजिए, और घर का शुद्धिकरण करने का हमेशा एक फिक्स तरीका होता है, ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि छत पे जाइए, छत के कॉर्नर्स को पहले शुद्ध किया जाता है, फिर आप घर के अंदर आते हो, फिर करते हो, घर के कॉर्नर्स से करते हो, फिर अंदर हर जगह पूरे घर में किया जाता है। जहाँ पर छत मौजूद ही नहीं है या छत एक्सेसिबल नहीं है, कर ही नहीं सकते हो, उस केस के अंदर आप सीधा फिर घर के अंदर से करो, क्या ही है उसमें। पर जिसके पास है वो पहले छत से शुरू करे, ठीक है। तो अपने घर के अंदर आप उस जल का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हो नेगेटिव, लेकिन ऐसे आज कर दिया सोचा हो गया ऐसा नहीं होता है। आप एक नियम बांधो, बोलो इस चीज को कि मैं 1 हफ्ता या मैं 11 दिन या 21 दिन इस जल का इस टाइम पे और इतने कोनों में हर बार ये प्रयोग करूंगा, और ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाए, वर्क होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। और भी प्रयोग इसके किए जा सकते हैं, अब वो आपकी समझ के ऊपर है। जैसे ये मैंने आपको कॉमन तरीके से कुछ चीजें समझा दी हैं, अब आप इनको मल्टीपल चीजों पे अप्लाई करके देख सकते हो श्रद्धा भाव से, और सोच के कि हाँ इसमें लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस चीज को अगर मैं करूँ या करूँ। जैसे आपको लगे कि यार मुझे लगता है इस बंदे के अंदर परेशानी है, इसको थोड़ा सा, या हो सकता है ना ऐसा कि जब आप गए तब सब कुछ ठीक था, घर आने के बाद किसी को बहुत भयंकर नजर लगी हुई है, आपको लगता है कि शायद इसके ऊपर कुछ बाधा तो नहीं आ गई है, और आप सोचते हो कि यार क्या जल का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो जल का प्रयोग उसके अंदर। वही है, आपको बोलना है कि इस पर्पज से कर रहे हैं, इससे इसका ये बेनिफिट हो जाए, फिर आपको देना है। अगर आपको लगता है कि यार एक ऐसे इंसान को आप देना चाहते हो जो आपके लिए कुछ नेगेटिव कर रहा है, और आप सोचते हो अगर मैं इसको ये पिला दूं इस थिंकिंग के साथ कि इसका दिमाग ठीक हो जाए, इसका भला ही हो जाए बल्कि, तो भी यू कैन डू इट। फिर आपको बोलना पड़ेगा विथ क्षमा याचना। क्षमा याचना क्यों बोलना पड़ेगा? देखो, ऐसे बंदे को पिलाओगे जिसकी आपकी बनती नहीं है, तो आप डायरेक्ट तो पिला नहीं सकते, या यार ये बालाजी का जल है पियो, तू ठीक सोचने लगेगा फिर मेरे लिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप कुछ मिला के पानी पूछोगे उसको, कुछ जूस दोगे उसमें डाल के दोगे आप। अब ऐसा आप करोगे तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आप कुछ चोरी छुपे कर रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ टाइप, जबकि आप अच्छा कर रहे हो फिर भी। तो इस चीज की क्षमा याचना आपको करनी पड़ेगी कि मैं छुपके से ये चीज कर रहा हूँ, लेकिन पर्पस इज गुड। इसके पीछे डीड ये है कि बंदे का दिमाग सेट हो जाए, जो इसका भी नेगेटिव थिंकिंग है वो भी ठीक हो जाए, और इसकी लाइफ में भी इससे अच्छा ही हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, इसकी प्रॉब्लम्स भी हटें, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। थोड़ा क्षमा याचना के साथ कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मुझे माफ कर देना, पर ये इसके भले के लिए है। तो इस तरीके से यू कैन डू थिंग्स, राइट। तो इस जल को अब मेरा ये कहना है कि आप जब भी मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो वहां सिर्फ जा करके आ ना जाए कि हाँ जी हमारे दर्शन हो गए, जा करके अपने घर में इस जल को जरूर लेकर के आइए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मेहंदीपुर बालाजी से रिलेटेड हमने वहाँ के जल की बात की, और मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा टॉपिक होने वाला है हमारे चैनल पे जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स रहेगा। इस पे हम बहुत सारे वीडियोस लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इससे आपको फायदा मिले तो चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में भी बताइए। आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसी नॉलेज भी कमेंट में डाल सकते हैं जो शायद हम सब लोगों के भी काम आ जाए, है ना। ज्ञान अमृत सागर चैनल पे भी जरूर जाइएगा, वहां पे आपको बहुत सारी मुद्राएं देखने को मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस ला सकती हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय महाकाल, जय भैरव बाबा।